आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर श्रीनगर के सीडी हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर नवीद नजीर ने खुलकर बात की और मुख्तलिफ जाविये से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीने के लिए लोगों को आज से ही तैयारी करने की जरूरत है। डॉक्टर नवीद नजीर ने कहा कि आइंदा कुछ महीनों में लोगों को अपनी आदत में भी तब्दीली लानी होगी। साथ ही उन्होंने अंदेशा भी जाहिर किया कि लॉकडाउन खत्म होगा और ऐसे में लोग बाहर आएंगे, जिसके लिए केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। सीडी अस्पताल श्रीनगर के एचओडी डॉक्टर नवीद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो अभी बयान आया है, स्टेटमेंट आया है एम्स के डॉक्टर की ओर से, तो जो उसमें कहा गया है कि जो मई और जून है इसमें पूरे देश में जो केसेस पॉजिटिव केसेस की संख्या जो है वो बढ़ेगी। ऐसे में क्या कुछ हमें करना है आम लोगों को इससे बचने के लिए, और कैसे हम बाहर जाए, क्या क्या चीज़ें होगी जिससे हम इस सिचुएशन को डील कर सकें? देखिए, इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि इस टाइम लॉकडाउन का फेज़ है, तो ज़्यादातर लोग अंदर ही बैठे हुए हैं। तो इस टाइम जो है जो स्प्रेड ऑफ डिजीज़ उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे कि लॉकडाउन भी हमारा इंडेफिनिट नहीं हो सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब लॉकडाउन तोड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम हमें रियल सिचुएशन पता चलेगी कि हमारे कितने पेशेंट्स पॉजिटिव आएंगे या कितना स्प्रेड हो सकता है इन्फेक्शन। अगर हम इस टाइम देख रहे हैं तो हमारे 20 करीब 30 पेशेंट तो रोज़ डिटेक्ट हो रहे हैं। और जो ही ये चेन बढ़ेगी, क्योंकि एक पेशेंट पॉजिटिव अगर वो आइसोलेट नहीं हुआ, अगर वो क्वारंटाइन नहीं हुआ, तो वही 10 को इन्फेक्ट कर सकता है और वो 10 को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इख्तियार कर देता है। एक पेशेंट कन्वर्ट 1000 में हो सकता है। तो इसी वजह से अगर हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरीज हैं या हेल्थ एडवाइजरीज है, अगर उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो ये तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज होने की इम्कानात हैं इसमें। तो ऐसे में जब लोग लॉकडाउन जब टूटेगा तो लोगों को बाहर आना है काम के सिलसिले में, किसी और के सिलसिले में, तो ऐसे में क्या कुछ तदाबीर लाजमी बनती हैं एक इंसान के लिए कि वो बाहर आए, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेगी इस दौरान, काम के दौरान? देखिए, जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। एकदम लॉकडाउन टूटेगा, लोग बाहर आएंगे, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं वो हमें अभी से देखने हैं। क्योंकि इस टाइम भी देखिए लॉकडाउन है, लोग को बाहर आना है, इमरजेंसी के लिए आना है, ग्रॉसरी खरीदने के लिए आना है। लेकिन जो एडवाइजरीज हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या बाहर जाके मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया है। तो बाहर जब भी जो भी बंदा आएगा तो उसमें मास्क लगाना उसके लिए लाजमी है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, और जो भी हाई रिस्क है, जो जैसे एल्डरली है या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो जितना हो सके उनको अगर हम अंदर रखेंगे तो, या उनसे जो बाहर लोग जाएंगे ये काम वाम करने, उनसे जितना वो दूर रहेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो जम्मू कश्मीर में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है और कम से कम 800 के करीब अब हैं। तो क्या कुछ अपडेट हैं कश्मीर के बारे में, जो केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, जो केसेस इस टाइम बढ़ रहे हैं, देखिए एक चीज़ हमारी पॉजिटिव है कि हमने अभी जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो उसकी इंडिकेशंस बहुत कम है अभी तक। हमारे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं पॉजिटिव, ये पुराने पेशेंट्स के मैक्सिमम कॉन्टैक्ट्स ही हैं, उसी चेन का सिलसिला है। ये हमारी टेस्टिंग यहाँ पे फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, टेस्टिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, तो इस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये जो भी ये पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं ये पुराने पेशेंट्स के ही कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस वजह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम ऑलरेडी क्वारंटाइन कर चुके हैं या ऑलरेडी क्वारंटाइन फैसिलिटी में है, तो वहीं से ये डिटेक्ट हो रहे हैं पेशेंट्स। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम इस बीमारी को, अगर लोगों का ताउन रहा हमारे साथ, तो इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यानी जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है अब जो आने वाले 2 महीने हैं, इस स्थिति को निपटने के लिए आज से ही हमें इस सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इस बड़ी अगर चुनौती हैं सामने तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही कि सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले से रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन सैफुल्लाह को बना सकता है कमांडर। नाइक के मारे जाने के बाद सैफुल्लाह की तलाश में जुटी हैं एजेंसीज। साउथ कश्मीर में इन दिनों एक्टिव है। सैफुल्लाह फिलहाल A++ कैटेगरी का है दहशतगर्द और उसे खतरनाक दहशतगर्द की कैटेगरी की लिस्ट में शामिल किया गया है। सैफुल्लाह के नौजवानों को दहशतगर्द तंजीम में भर्ती करने की साजिशों में इस वक्त वो लगा हुआ है। एनकाउंटर में जख्मी दहशतगर्द का इलाज करने की वजह से सबसे पहले आया था ये चर्चा में।
तो रियाज नायकू की जगह हिजबुल में अब सैफुल्लाह ले सकता है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है और अब इस सैफुल्लाह को ढूंढने में लगी हैं खुफिया एजेंसियां, ये भी खबर आती है। नायकू के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन सैफुल्लाह को बना सकता है कमांडर। नायकू के मारे जाने के बाद सैफुल्लाह की तलाश में जुटी एजेंसीज साउथ कश्मीर में इन दिनों एक्टिव है सैफुल्लाह और फिलहाल ये A++ कैटेगरी का दहशतगर्द माना जाता है और उसे खतरनाक दहशतगर्दों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। कोविड-19 के मद्देनजर रामबन के लोगों ने गुज़िश्ता जुमे की तरह ही माह रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज भी अपने घरों में अदा की। लोगों का कहना है कि वो सरकार और इंतजामिया की तरफ से जारी अहकामात पर अमल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और हर साल इस दिन मस्जिदों में लोगों का तांता लगता था, लेकिन इस साल लोगों ने सरकार और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से दिए गए हुक्म की पासदारी करते हुए अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की है। और एक मकामी ने कहा कि कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए ही हम अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि इस वबा से निजात के लिए हम सब अपने घरों में दुआ कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द छुटकारा मिले और आम जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाए। आज माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा था, लेकिन जो सीरत कमेटी रामबन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके हुक्म की तामील करते हुए जो है हमने आज भी जो जुम्मा है वो अपने अपने घरों में पढ़ा है और इसी से मतलब ये दुआ की है कि जल्द से जल्द ये जो वबा है ये यहाँ से हम इससे निजात पाएं और मस्जिदें जो हैं वो फिर से आबाद हों। भदरवाह के लोगों ने भी पिछले जुमे की तरह ही माह रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज अपने घरों में ही अदा की ताकि कोविड-19 के कहर से जल्द निजात मिल सके। लोगों ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल इस दिन मस्जिदों में लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हुआ करती थी और लोगों को सड़क पर ही नमाज अदा करनी पड़ती थी, जिसे कई बार जी सलाम ने हाईलाइट भी किया था। लेकिन इस साल लोगों ने सरकार और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से दिए गए हुक्म की पासदारी करते हुए अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की। एक मकामी ज़फ़रुल्लाह ने कहा कि कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए सब अपनी अपनी तरफ से ताउन दे रहे हैं। हम अपने अपने घरों में रहकर सरकार की मदद कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे। एक तरफ पुलिस कोरोना जैसी वबा के खिलाफ जंग लड़ रही है तो वहीं मेंढर में फंसे बाहरी रियासतों के मजदूरों के लिए पुलिस मदद के लिए आगे आ रही है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से रोजेदार मजदूरों के लिए रोजा इफ्तारी का इनेकाद भी किया गया है। पुलिस की इस कोशिश की तारीफ सभी कर रहे हैं। मुल्क भर में तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। कोरोना के सबब लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में लोग अपने घरों से दूर बाहरी रियासतों में फंसे हुए हैं, लेकिन इस दौरान कुछ खुशगवार खबरें भी आ रही हैं। लोग एक दूसरे की मदद को आगे आ रहे हैं। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन दफ्तर में पिछले 2 महीनों से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन के सबब फंसे हुए बाहरी रियासत के मजदूरों के लिए पुलिस की तरफ से रोजा इफ्तारी का इनेकाद किया गया। जिसमें मेंढर में मौजूद सैकड़ों मजदूरों ने हिस्सा लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पासदारी करते हुए रोजा इफ्तार किया और उसके बाद सबने इज्तिमाई तौर पर मुल्क से कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए दुआ मांगी। मजदूरों का कहना था कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम बेरोजगार हो गए हैं और तब से पुलिस हम लोगों को खाने पीने का सामान मुहैया करा रही है और आज माह रमजान में पुलिस ने हमें रोजा इफ्तारी कराई है, जिसके लिए हम पुलिस के शुक्रगुजार हैं। इस बीमारी में इस इलाके में जो है वो लोगों की मदद कर रही है शबो रोज़। और आज भी जो है कासिम नगर मोहल्ला के अंदर जितने बैरूनी रियासत के मजदूर थे उनकी शानदार इफ्तार पार्टी का जनाब SSP पुंछ साहब की जो है के हुक्म के मुताबिक SDPO नीरज पडियार साहब SHO साहब ने शानदार इंतज़ाम किया और इफ्तारी से पहले दुआ की गई कि बहुत जल्द मालिक जो है इस बीमारी से हमें निजात अता फरमाए। मैं इसके लिए जनाब SSP साहब, जनाब SDPO साहब, SHO साहब, पूरे महकमा की जो है वो बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं
और दुआ करता हूँ कि ये आगे भी इसी तरह खिदमत करते रहें। हम लोगों को अवतार कराया पुलिस वालों ने, हम उसका शुक्रगुजार हूँ। और हम सभी आदमियों ने सावधानी के साथ दूरी बना करके अवतार किए। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, जिसने हम लोगों का अवतारी खिलाया कराया उसको अल्लाह ताला बेहतर बदला दे। और इसके लिए मैं हम लोग दुआ करते रहूँगा सारे पुलिस वाले के लिए। वहीं इस मौके पर एसएसपी ओ मेंढर नीरज बांडियार का कहना है कि एसएसपी पुंछ की हिदायत पर हमने बाहरी रियासत के मजदूरों को रोजा इफ्तार करवाया है, क्योंकि लॉकडाउन के सबब उनके पास कोई काम नहीं है। पुलिस उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। ये माह रमज़ान जो है वो चल रहा है, तो इसमें जितने रोज़ेदार हैं सभी रोज़े रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ मेंढर में कुछ नॉन लोकल लेबर जो है, जो जिनका भी काम शाम जो है लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो आज हमने पुलिस मेंढर और पुंछ पुलिस जो है एसएसपी साहब की हिदायत से हम लोगों ने आज एक इफ्तार जो है पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इफ्तारी जो है वो करवाई जाए और साथ में उनको जो है डिनर हमने सर्व किया है। कोरोना वायरस की वबा और मुल्क भर में चल रहे लॉकडाउन के सबब यूं तो हर कोई परेशान है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर तबका है, जो अपने आबाई रियासत और घरों से दूर है। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोगों का, खासकर पुलिस का, मजदूरों की मदद को आना काबिले तारीफ है। दूसरों को मदद की तरगीब देने वाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव अंब के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते किसानों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, जिससे किसान बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सिलेंडर खरीद सकते हैं। किसानों और मजदूरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा की वजह से मजदूर और किसान तबका मुल्क के हर खित्ते में परेशान है। जम्मू कश्मीर में भी किसानों को परेशानियों का सामना है, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों की दरिया दिली और कुछ सरकारी स्कीमों की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। बात करें जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव अंब की, तो यहाँ किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। लॉकडाउन के चलते किसानों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। लॉकडाउन के सबब गांव के लोगों के पास काम धंधा बंद हो चुका था। ऐसे में लोगों को खाना पकाने के लिए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वल स्कीम के तहत किसानों को 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसी सिलसिले में सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, जिससे किसान बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सिलेंडर खरीद सकता है। एलपीजी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मैनेजर सुरेंद्र डोगरा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से किसानों को राहत देने के लिए किसान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। इनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, जिससे ये किसान गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। ये स्कीम अप्रैल से लेकर 3 महीने तक चलेगी। जो किसान बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाल रहे और सिलेंडर नहीं खरीदते, तो ये पैसे उनके अकाउंट में पड़े रहेंगे। लोगों को सिर्फ इतना करना है कि बैंक में से पैसे निकालने हैं और गैस सिलेंडर की बुकिंग करवानी है। इन लोगों को घरों से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, गैस इनके घर खुद आ जाएगी। आप जानते हैं कि कोरोना कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। बहुत सी हमारी जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक स्कीम आई हुई है, जिसमें इन बेनिफिशरीज़ को 3 महीने तक एलपीजी जो है फ्री देनी है। अब इसका देने का तरीका यह है कि इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और इस पैसे से इनको बैंक से पैसा निकाल के जो है इनको बुकिंग करनी है और उनको सिलेंडर घर में ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिए जाने की बात से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो चपातियाँ मैं इसीलिए बना पा रही हूँ क्योंकि हमें उज्ज्वला योजना के अंडर सिलेंडर मिला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर मिला है हमारे गांव में, मैंने ऐसे सुना है। उनके अकाउंट में 790 रुपये आ रहे हैं
सभी के अकाउंट में। ते अस अंब रहने आह्ले आं, साढ़े अकाउंट बिच पैसे पाए प्रधानमंत्री होरें, अस सिलेंडर भराया ते असें बड़े मुश्कल दे साढ़े बड़े मजे कन्नै निकला दे। अगर प्रधानमंत्री लॉकडाउन के आपके अकाउंट में पैसे नहीं डाले जाते, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता? बड़ा मुश्किल होंदी ही ते बड़ी बड़ी मेहरबानी प्रधानमंत्री होरें कि साढ़े अकाउंट बिच पैसे पाए उ'नें ते असें वो पैसे लिए ते असें सिलेंडर भराया। मेरा नाम रोशनी है, हम हाई कोर्ट में रहते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत मुसीबत हो रही थी, हमारे गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गए थे और श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें गैस के लिए पैसे भेजे और हमने गैस पर आई। हम मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंजू है, मैं जानपुर रौहने वाली हाँ। मैं मोदी साहब उनका बड़ा शुक्रिया अदा करनी जिन्हें सिलेंडर वास्ते सानू पैसे दिते, साड़ी मदद करा दे, बड़ा बड़ा धन्यवाद उनका। लॉकडाउन और कोरोना वबा के बीच किसान मजदूरों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने के लिए फ्री गैस सिलेंडर दिए जाने के ऐलान काफी राहत भरा है, जिससे गरीब किसानों को वाकई राहत मिलेगी और उनकी परेशानियां भी दूर होंगी। जी सलाम के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, लौटेंगे और भी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कपड़ा फैक्ट्री चिनाब टेक्सटाइल मिल सीटीएम में मजदूरों ने कम सैलरी मिलने को लेकर हंगामा कर दिया। मैनेजमेंट के समझाने पर गुस्से से भरे कामगारों ने मिल में पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ की। हालात बिगड़ते देख मौके पर पहुंचे पुलिस दस्ते को भी मुजाहिरीन ने पत्थरबाजी का निशाना बनाया और एक पुलिस की गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचाया। मुजाहिरीन को खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, जिसमें कई मजदूर और पुलिस वाले जख्मी हो गए। इतलात के मुताबिक सीटीएम मिल में 6000 से ज्यादा मुहाजिर मजदूर काम करते हैं और उनका इल्जाम है कि लॉकडाउन की मियाद का मैनेजमेंट ने स्टाफ को पूरी तनख्वाहें दी, लेकिन मजदूरों को आधे से भी कम सैलरी दी जा रही है, जो उनकी हक तलफी के मुतरादिफ है। हालात आप देखें किस तरह उसको देख सकते हैं। देखिए, चिनाब टेक्सटाइल मिल एक बहुत बड़ी मिल है। यहाँ पे तकरीबन 6-7 हज़ार प्रवासी मजदूर काम करते हैं और क्योंकि जो पूरे देश में हालात बने हुए हैं, बहुत हद तक हर जगह मजदूरों की कुछ ना कुछ लेकर मैनेजमेंट के साथ समस्याएं बनी हुई हैं। यहाँ जो मुख्य समस्या थी इनकी पेमेंट को लेकर थी। जो इनको पेमेंट डाला गया है सीटीएम की तरफ से, इनको लगता है वो नाकाफ़ी है और इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि स्टाफ को फुल पेमेंट दिया गया है और हमें जी मजदूरों का जो पेमेंट है वो आधा कर दिया गया है। प्लस इसके अलावा इनकी एक समस्या है कि अब ये यहाँ रहना नहीं चाहते, ये दोबारा अपने अपने ज़िलों में जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि कठुआ का एक रिवाज रहा है, जेएनके का एक रिवाज रहा है मेहमान नवाजी का, हम चाहते हैं कि हमारे मजदूर भाई यहाँ से पलायन ना करें, ताकि हालात जैसे ही पटरी पर आएँ सारे मजदूरों को दोबारा यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन मिलों को चलाने के लिए।
कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी को लेकर श्रीनगर के तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा कि श्रीनगर में कोविड-19 मरीजों के लिए मजीद 2 वेलनेस सेंटर श्रीनगर में खोले गए हैं, जहां पर क्वारंटाइन और मजीद कोविड मरीजों को रखा जाएगा। इन तमाम तैयारियों को लेकर शाहिद इकबाल चौधरी जी मीडिया से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें ये बताइए कि उद्घाटन किया कोविड वेलनेस सेंटर इसका, तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती रहेगी? क्या मरीजों को रखा जाएगा या फिर खाली क्वारंटीन जो है उनको रखा जाएगा? इसमें जैसे आप जानते हैं कि शुरू में लॉकडाउन करने का पर्पज़ ये भी था कि एक इसके स्प्रेड को आप कंटेन करें और इस दौरान अपनी कैपेसिटीज़ बिल्ड करें रिस्पांस सिस्टम के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस अब एक रियलिटी है जिसके साथ हमें टैकल करने की ज़रूरत है। लॉन्ग रन में भी लॉकडाउन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो ये टाइम यूटिलाइज़ करते हुए हमने सफिशिएंट कैपेसिटीज़ बिल्ड की हैं। टेस्टिंग फ्रंट पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। हमारा जो सैम्पलिंग के जो टीम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर इम्प्रूवमेंट की है। इसके साथ साथ ही ज़रूरी था कि इनिशियल कंटेनमेंट के बाद जब आप लॉकडाउन ओपन करते हैं, अगर आपके पास केसेस का नंबर बढ़ता है तो जो पॉजिटिव केसेस हैं या माइल्ड केसेस हैं उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करना। तो नियरली 3000 बेडेड कोविड वेलनेस सेंटर्स हमने किए हैं, इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें से अराउंड 1300 बेडेड फैसिलिटी कल हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंड ओवर की है और नियरली 1700 बेडेड फैसिलिटी और आने वाले दिनों में दी जा रही है। इसमें बेसिक आइडिया ये है कि बेहतरीन फैसिलिटी उनके लिए प्रोवाइड की जाए, उनका जो ट्रीटमेंट का पीरियड है या जो क्वारंटाइन का पीरियड है उसके लिए, और प्योरली हेल्थ डिपार्टमेंट के डिस्पोजल पे है। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है और 14-15 डेज तक का जो उनका स्टे है उसके लिए कंप्लीट किट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं। वहाँ पे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए हैं जहां डॉक्टर्स के लिए नाइट की अकोमोडेशन भी है, सैम्पलिंग और टेस्टिंग के लिए उनकी जो प्रेजेंस की ज़रूरत है। देन कैटरिंग के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो वॉशरूम, टॉयलेट्स वगैरह सब वहां तैयार किए गए हैं। और अभी तक नियरली 1300 जैसे मैंने बताया कि अभी हैंड ओवर किया है और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में और डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाएगा। तो वही हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी सतर्कता के साथ अब लॉकडाउन को करने जा रही है, तो आज भी हमने देखा काफ़ी मूवमेंट कम थी लोगों की। तो क्या इस सिलसिले में मजीद कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है या फिर और खड़ा? जो सिनेरियो है, लॉकडाउन तो बड़ा भी स्ट्रिक्ट रखने की ज़रूरत है हमें। श्रीनगर लार्जली स्टेबल रहा है पिछले 2 महीने, बट रिसेंटली कुछ हमारे पास केसेस ऐसे आए हैं जैसे ट्रैवल हिस्ट्री हिडन रही है, इलिसिट ट्रैवल कहीं हुआ है जो नोटिफाई नहीं किया, तो उन 2 एरियाज़ में कुछ केसेस अभी नए आए हैं। तो उसके बाद हमने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी भी जैसे पहले से ही रखी है कि जो भी लोग बाहर से आते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके के साथ वो आएँ यहाँ पे और सबकी टेस्टिंग हो पॉपुलेशन के साथ मिक्स होने से पहले। तो मुझे लगता है अभी आने वाले दिनों में लॉकडाउन कुछ दिन और कंटिन्यू रहेगा और स्लोली इसको ओपन करने की ज़रूरत है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, और 20th के बाद इस पर कॉल लिया जाएगा। तो वही काफ़ी संख्या में जो बाहर छात्र फंसे थे उसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको लाया जा रहा है, क्या उनको क्वारंटीन किया जा रहा है या फिर उनको स्क्रीनिंग वगैरह की? देखें, जो सबसे पहली स्क्रीनिंग है वो लखनपुर में हो रही है, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज वो डिवीजन करते हैं। फिर हमारे पास जब श्रीनगर में पहुंच जाते हैं तो हम 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर कर रहे हैं, श्रीनगर एंड कुपवाड़ा। इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं 100% उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग और फिर उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं टेस्टिंग उनके लिए मैंडेटरी है। जो टेस्ट की रिपोर्ट हमारे पास इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं, तो जब टेस्ट जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है उसके बाद उनको हम घरों में भेज रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो जानकारी दे रहे थे कि कितने सारे छात्र हैं बाहर से लाए गए, इसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनको भी जो प्रक्रिया है लाने की वो शुरू कर दी गई हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जिला गांधरबल के वाकुरा इलाके में कोरोना और लॉकडाउन के बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। 36 साल के राकेश कुमार वल्द बाबू राम जो कि मुगलारा नगर गुरदासपुर के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हो गया। राकेश कुमार कई सालों से गांधरबल के वाकुर में कारपेंटर का काम करते थे। लोगों ने जब उन्हें मरा हुआ पाया तो मकामी मुसलमानों ने उन्हें आबाई घर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन के सबब मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद लोगों ने सलाह और मशवरा करके सारी रस्मात अदा की और साथ ही उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई, जिसमें मकामी मुसलमान पेश रहे। और मुझे यहाँ कम से 20-25 साल हो गए गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जी वाकुरा में। यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत मैं उनका धन्यवाद हूँ। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। यहाँ मेरा एक भाई था, अंकल का बेटा, उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने मुझे कोई भी कुछ नहीं मुझे मूल दिए जहाँ कि जहाँ कोई इसका पराया भी है, जहाँ कोई अपना नहीं है। मेरे सब अपने कश्मीर अभी बोलते हैं कश्मीर ऐसा, पर हमें नहीं लगा कि ऐसा है। हमें अपने घर में इतनी याद नहीं आती जितनी इन लोगों की आती सर जहाँ रहते हुए हमें। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा के बीच तनमर्ग में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल देखने को मिल रही है। एक हिंदू टूरिस्ट जिसका नाम गौतम पारेख है, जो मुंबई के रहने वाले हैं और सयाहत की गरज से कश्मीर आए थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन की वजह से फंस गए और अपने घर वापस नहीं जा सके। लेकिन इसी बीच उन्हें मोहम्मद
अरशद जो कि टनमर्ग के रहने वाले, उन्होंने अपने घर में गौतम पारेख को पनाह दी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे की मिसाल पेश की। तकरीबन 4 दिन से गौतम पारेख एक मुस्लिम फैमिली के घर पर ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही जी मीडिया से बातचीत करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम रवादारी और भाईचारे की मिसाल हैं और अपनी फैमिली का हमारा ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम गौतम पारेख, मैं बॉम्बे से आया, जुहू में रहता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ आकर 1.5 महीने हो गया। मेरा जो दोस्त का फैमिली है मुझे इतनी इंसानियत दिखाया है, इतना प्रेम और प्यार से रखा है कि मैंने बाहर बॉम्बे में इतना नहीं देखा। मुझे बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है, मैं खुश हूँ। और हिंदू मुसलमान में कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मीडिया में बाहर आते हैं वो एक्सट्रीम पर गया है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो शांति की ज़िंदगी है। यहाँ गाँव वाले जो बाशिंदे रहते हैं मुझे इतना फ्रेंडली है मेरे साथ। मुझे घर पे बुलाते हैं, चाय कॉफ़ी पीने के बुलाते हैं, कोई अनजान आदमी ऐसा बुलाते हैं घर पे। तो मैं इतना खुश हूँ कि मैं तो ज़िंदगी भर याद रखूँगा ये जो 1.5 महीना मैंने निकाला कि यहाँ कितना लोगों कितने अच्छे। तो जब यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हुआ ये वापस जा नहीं सके, तो मेरे लड़के का इनका पास फ़ोन नंबर था, तो इन लोगों ने फ़ोन किया तो वो हमारे लड़का इनको लेने के लिए आया। तो अपने घर में हमने इन लोगों को रखा बेटे के सरीके। हमने कोई भेदभाव नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है। हमने पहले इंसानियत को देखा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। और लॉकडाउन की वजह से बैरून मुल्क में फंसे हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। खलीजी ममालिक के अलावा दूसरे मुल्कों से भी हिंदुस्तानियों को लाने का काम शुरू हो गया है और इसी कड़ी में आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 161 पैसेंजरों का दल जम्मू कश्मीर के लिए परवास किया। इस ग्रुप में बड़ी तादाद में वादी के तलबा भी शामिल रहे। परवास से पहले तलबा ने हुकूमत हिंद और हाई कमीशन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही स्पोर्ट के लिए बच्चों से बांग्लादेश हुकूमत का भी सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया। The Indian embassy, they did a good job actually. We had to do an online registration for that firstly, and then they sent us the emails accordingly, and we had to book our tickets. So they did a good job, really good job actually. I'm Hadia Rashid from Medical College for Women in Hospital. My principal name is Roshan Ali, and I'm thankful to High Commission highly, and especially Akar Joshi, who's the first secretary. He had been helping us throughout, and thank you so much for the evacuation. We were happy to reach our home. ओके, अच्छा, जो जिन दिनों आप यहाँ पे फंसे हुए थे, स्टक थे बांग्लादेश में, तो आपको इन दिनों एम्बेसी की तरफ से हेल्प आया? Yeah, it was a complete help from our college and embassy, both sides. They were both helping us continuously, and we're really thankful to all of them. ओके, थैंक यू सो मच आदिया, स्टे सेफ। तो सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, और जो एम्बेसी है हमारी, उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड टू इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। तो आपको इन दिनों जिस महीने आप यहाँ पे फंसे हुए हैं, जितने महीने, तो कोई हेल्प आया आपको इंडियन एम्बेसी से? जी हेल्प आया। लाइक मेरे कॉलेज से मेरी वाइस प्रिंसिपल आई और उन्होंने एश्योर किया मुझे, अगर आपको कुछ भी लगता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड मोर ओवर मेरे लोकल फ्रेंड्स भी थे। सर्दियों में कश्मीर में मौसम बहुत सख्त रहता है, जिससे कि बड़ी तादाद में मजदूर यहां काम नहीं कर पाते हैं। ताहम लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की माली हालत बहुत ही खराब हो गई है। वहीं 20 अप्रैल को लॉकडाउन में नरमी दिखे जाने के बाद सनती सरगर्मियां शुरू हो गई, जिससे कि मजदूरों को राहत मिली और मजदूरों को काम मिलने से उन्हें काफ़ी खुशी हो रही है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत ने तामीरी कामों से पाबंदियाँ हटाकर अच्छा काम किया है। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम बेरोज़गार और गरीब लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसी आमदनी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने घरों को चला सके। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया कि लोगों को जो रोज़गार दी तो वो काम आपने चलाया। जो ये सरकार, हम लोग सरकार का शुक्रगुजार हैं कि जो हम लोगों को ये डील दी, तो जो ये काम करने का मौका मिला। सभी जगह पे राशन दिया, तो यहाँ पे किसी ने राशन भी नहीं गरीब लोगों को दिया। इसलिए हम लोग सरकार के शुक्रगुजार है जो ये डील दी है नरेगा काम करने के लिए। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।